वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये बिहार दरोगा 2020 की तैयारी हेतु एक स्पेशल सीरीज़ है जिसमें 30 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के सवाल होंगे। इसके साथ ही वे लोग जो आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वे लोग भी इस वीडियो से काफ़ी मदद उठा सकते हैं। इस वीडियो में सभी सवाल सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं और सभी सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। तो चलिए एक छोटे से मोटिवेशन को लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका सही जवाब होगा 78वीं। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा सवाल है, आईसीसी ने हाल ही में किस देश को T20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी दी है? इसका सही जवाब है भारत को। हमारा तीसरा सवाल है, सॉरी दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल यहाँ पे कट हो चुका है। चलिए चौथा सवाल को लेते हैं। किस योजना के तहत आरबीआई ने बिना इंटरनेट के 200 तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? इसका सही जवाब होगा पायलट योजना के तहत 200 तक का ट्रांजैक्शन बिना इंटरनेट के किया जा सकेगा। हमारा पांचवा सवाल है, हाल ही में कौन संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं? इसका सही जवाब है प्रदीप जोशी। हमारा छठा सवाल है, बिहार के इतिहास में पहली बार किसके द्वारा राज्य में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? इसका सही जवाब होगा सुशील मोदी के द्वारा। सातवां सवाल है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है उदाईन। आठवां सवाल है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब होगा चंपारण। नौवां सवाल है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? इसका सही जवाब होगा पंचम वर्ष। 10वां सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? इसका सही जवाब है वैशाली में। 11वां सवाल है, कान के अंदर कंपन कितनी हड्डियों के द्वारा संपन्न होती है? इसका सही जवाब है 3 हड्डियों के द्वारा। 12वां सवाल है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? इसका सही जवाब है समानांतर क्रम में। 13वां सवाल है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? इसका सही जवाब होगा अनंत। 14वां सवाल है, मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? इसका जवाब होगा घट जाता है। हमारा 15वां सवाल है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के डैश होता है? इसका जवाब होगा समानुपाती। 16वां सवाल है, सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध किसका होता है? इसका सही जवाब होगा चांदी का। हमारा 17वां सवाल है, चालक के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। हमारा 18वां सवाल है, जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब होगा 4 गुनी हो जाती है। जब वस्तु की गति दुगनी होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। हमारा 19वां सवाल है, किसी वस्तु की गति आधी करने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही जवाब होगा 1/4 रह जाएगी। जब किसी वस्तु की गति आधी कर दी जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी।
हमारा 20वां सवाल है, किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब होगा कि दुगनी हो जाती है। 21वां सवाल है, IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही जवाब होगा वाशिंगटन DC। हमारा 22वां सवाल है, भारतीय रेलवे को सबसे अधिक राजस्व किससे आता है? इसका सही जवाब है माल भाड़ा से। 23वां सवाल है, राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही जवाब होगा बिक्री कर। 24वां सवाल है, केंद्र सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है निगम कर। हमारा 25वां सवाल है, राणा प्रताप बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही जवाब है चंबल नदी पर। 26वां सवाल है, राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा राजस्थान में। हमारा 27वां सवाल है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? इसका सही जवाब है झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। हमारा 28वां सवाल है, अफगान शासक बाबर ने कब भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब होगा 1526 में। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब होगा 5 बार। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। किस राज्य को पराजित करके भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी गई थी? किस राजा को पराजित करके भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा इब्राहिम शाह लोदी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। थैंक यू।